जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज हम लोग देखेंगे कि आधुनिक आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत क्या है। इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को आज हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र, इसके अलावा रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक वृद्धि की प्रवृत्तियों को ही आधुनिक आर्थिक वृद्धि की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि एक विकसित देश है, कनाडा भी एक विकसित देश है, पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र भी सब विकसित हैं, रूस भी विकसित है, जापान भी विकसित है और ऑस्ट्रेलिया भी विकसित है। तो इन 6 देशों में जो है जो आर्थिक वृद्धि हुई थी और उस आर्थिक वृद्धि के पीछे कारण क्या थे, उनकी विशेषताएं क्या थी, उन आर्थिक वृद्धि में प्रवृत्तियां क्या थी, उसी को जो है आधुनिक आर्थिक वृद्धि की संज्ञा दी गई है। यानी इन 6 देशों में जो है जिन नियमों या जिन सिद्धांतों या जिन विशेषताओं की वजह से जो है इनमें आर्थिक वृद्धि देखी गई और इन्होंने जो जिन नियमों को इन लोगों ने फॉलो किया या इन देशों में जो है आर्थिक वृद्धि की जो भी विशेषताएं रहीं, उन्हीं विशेषताओं को जो है आधुनिक आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 देश जो कि 6 विकसित देश है। इसके अलावा देखा जाए अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों को अगर हम देखें तो इनका क्षेत्रफल भी बहुत अधिक है। इनके पास क्षेत्रफल मतलब ये देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जो है काफ़ी बड़े बड़े देश हैं। आगे हम लोग देखते हैं। इन देशों के आधुनिक आर्थिक वृद्धि की 6 प्रवृत्तियों को प्रोफेसर साइमन कुजरेस ने अपने 6 लेक्चर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रकाशित किया है। तो यहाँ पे साइमन कुजरेस की एक पुस्तक है जिसका नाम है 6 लेक्चर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। इस पुस्तक में जो है इन्होंने इन 6 देशों की जो है आर्थिक वृद्धि की क्या विशेषताएं रही, उसी को इन्होंने यहाँ पे प्रकाशित किया जो है, और जिसे विश्व स्तरीय स्वीकृति मिलने के उपरांत आधुनिक आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इन 6 देशों में जो है आर्थिक वृद्धि की जो विशेषताएं रही, जो प्रवृत्तियाँ रही, उसी को साइमन कुजरेस ने जो है अपनी पुस्तक में उन्होंने प्रकाशित किया और उसी विशेषताओं को जो है आज आधुनिक आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। प्रोफेसर साइमन कुजरेस ने 6 लेक्चर में आधुनिक आर्थिक वृद्धि की 6 प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। वे 6 प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं इसी को हम लोग देखेंगे। उनमें प्रथम 2 विशेषताएं इसके मात्रात्मक पहलू को, अन्य 2 विशेषताएं इसके संरचनात्मक पहलू को तथा अंतिम 2 विशेषताएं इसके अंतर्राष्ट्रीय पहलू को विश्लेषित करती हैं। आधुनिक आर्थिक वृद्धि की ये विशेषताएं जो है हम इसको निम्न के रूप में समझते हैं। देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे 6 विशेषताएं हैं। इन 6 देशों में जो है जो आर्थिक वृद्धि देखी गई जो है उसकी जो मुख्य जो विशेषताएं, जो मुख्य प्रवृत्तियाँ रही, ये 6 हैं और इन 6 विशेषताओं के आधार पे जो है इन देशों में जो है आर्थिक वृद्धि काफ़ी अधिक रही और इन्हीं प्रवृत्तियों को, इन्हीं विशेषताओं को जो है आधुनिक आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे जो 2 विशेषताएं, जो शुरू की 2 विशेषताएं हैं, प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर और उत्पादकता में वृद्धि, इन दोनों विशेषताओं को जो है मात्रात्मक पहलू के अंतर्गत लिया जाता है। इसके अलावा जो तीसरी विशेषता और जो चौथी विशेषता है, संरचनात्मक रूपांतरण और नगरीकरण, इन 2 विशेषताओं को संरचनात्मक पहलू के अंतर्गत देखा जाता है। इसके अलावा जो 5वीं और 6वीं विशेषता है, विकसित देशों का बाह्य विस्तार, मानव संसाधन, वस्तुओं तथा पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, इसे अंतर्राष्ट्रीय पहलू के अंतर्गत देखा जाता है। तो यहाँ पे 6 विशेषताएं हैं और 3 पहलू हैं। आइए हर एक विशेषता को जो हम लोग डीपली थोड़ा देखते हैं। क्या है वो विशेषता? पहली विशेषता है प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा जनसंख्या की वृद्धि की उच्च दर। तो इन देशों में जो है, इन 6 देशों में ये देखा गया जो है
कि यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है बहुत अधिक है और जनसंख्या की वृद्धि की उच्च दर भी, यहाँ पे जनसंख्या की जो वृद्धि दर वो काफ़ी उच्च है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की जो दर है ये भी एक रीजन रहा है आर्थिक वृद्धि लाने का जो है, क्योंकि इन देशों के पास क्षेत्रफल बहुत अधिक है, ये बड़े बड़े देश हैं। यहाँ पे जो है अगर जनसंख्या की वृद्धि दर उच्च भी रहती है तो इनके लिए जो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके पास पर्याप्त संसाधन है, प्रचुर मात्रा में संसाधन है। बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए इनके पास पर्याप्त साधन है। तो ये बड़े बड़े देश हैं जो कि एक विकसित देश है। इनकी यहाँ अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को ये लोग आसानी से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास पर्याप्त साधन है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या का ये लोग एडवांटेज इन लोगों ने लिया है। आगे हम लोग देखते हैं, आधुनिक आर्थिक वृद्धि से संबंधित उपयुक्त देशों से प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा जनसंख्या में वृद्धि की उच्च दर देखी गई। ये इनका सर्वे है, इनका जो रिसर्च है, शोध है, साइमन कूटरिस का। इन्होंने जो शोध किया, देखा, रिसर्च किया और इन्होंने पाया कि इन देशों में प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है बहुत अधिक रहा और जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर भी बहुत अधिक रही। ये बताते हैं कि इन देशों में, अधिकांश देशों में प्रति व्यक्ति आय में 10 की वृद्धि की दर 18 से 43% रही। 10 की वृद्धि जो आय में जो वृद्धि थी, प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 18 से 43% थी। जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 12 से 28% तक देखी गई। स्पष्ट है इन देशों में जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि की उच्च दर प्राप्त हुई। इन देशों में उत्पादन में 10 की वृद्धि की दर 50 से 60% तक देखी गई। स्पष्ट है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि उपलब्ध श्रम शक्ति की बढ़ती हुई उत्पादकता को व्यक्त करती है। तो इन देशों में जो है ये देखा गया जो है कि इन देशों में जो है प्रति व्यक्ति उत्पादन काफ़ी अधिक है, जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर भी काफ़ी अधिक है। उत्पादन 10 की वृद्धि दर 50 से 60% देखी गई। तो इन देशों में बढ़ती हुई जो जनसंख्या थी उसकी जो दर थी काफ़ी उच्च थी, प्रति व्यक्ति उत्पादन भी काफ़ी अधिक रहा और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि काफ़ी उच्च देखी गई। तो ये सारी चीज़ें जो है इस देश की विशेषताओं में आती है कि यहाँ पे प्रति व्यक्ति उत्पादन और जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर के कारण जो है यहाँ पे आर्थिक वृद्धि ज़्यादा देखी गई। आगे हम लोग देखते हैं, उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि आधुनिक वृद्धि के उपयुक्त विश्लेषित प्रथम विशेषता से स्पष्ट है कि श्रम शक्ति में वृद्धि के साथ साथ श्रम शक्ति के उत्पादकता में भी वृद्धि हो रही है। उत्पादकता में वृद्धि के पीछे रीजन क्या रहा होगा? इसका मुख्य कारण आधुनिक आर्थिक वृद्धि की एक मुख्य प्रवृत्ति आधुनिक ज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। इन देशों में जो है ज्ञान का, तकनीकी ज्ञान का, प्रौद्योगिकी, इनका जो है यहाँ पे कौशल का विकास जो है बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत तेज़ी से हुआ, जिसके कारण यहाँ पे प्रति व्यक्ति उत्पादकता में क्या हुई? वृद्धि हुई। जाहिर सी बात है कि अगर श्रमिकों को जो है प्रशिक्षित किया जाए, उनको ट्रेनिंग अच्छी दी जाए, उनकी कुशलता को बढ़ाया जाए, उनको तकनीकी ज्ञान दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है श्रम की जो है प्रति इकाई जो उत्पादकता है वो जाहिर सी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इन देशों में जो है आधुनिक ज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास के कारण जो है यहाँ की जो है उत्पादकता में बहुत अधिक वृद्धि हुई। आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ सामाजिक आर्थिक ऊपरी सुविधाओं में तेजी से वृद्धि हुई। इस प्रकार सामाजिक आर्थिक ऊपरी सुविधाओं जैसे परिवहन के साधन, संचार सुविधाएं, ऊर्जा के स्रोतों आदि के तीव्र विकास तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के केंद्रीय भूमिका के परिणाम स्वरूप साधनों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हुई। तो साधनों में तेजी से वृद्धि के पीछे जो रीजन है, कई सारे रीजन हैं। तकनीकी ज्ञान है, कौशल है, परिवहन के साधन अच्छे थे, संचार की सुविधाएं बराबर मिली, ऊर्जा के स्रोत भी पर्याप्त थे। तो कई सारी विशेषताओं के चलते जो है यहाँ पे जो है श्रमिकों की या साधनों की जो उत्पादकता थी उसमें वृद्धि हुई और उत्पादकता में वृद्धि के कारण जो है इन देशों में जो है
आर्थिक वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई। आगे हम लोग देखते हैं संरचनात्मक रूपांतरण को समझते हैं। आधुनिक वृद्धि की एक मुख्य विशेषता संबंधित देशों की आय तथा रोजगार की संरचना में तीव्र परिवर्तन था। इन 6 देशों में जो है आय और रोजगार की जो संरचना थी उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। आधुनिक आर्थिक वृद्धि की अवधि के अंत तक संबंधित देशों में कुछ देशों को छोड़कर अधिकांश देशों के रोजगार में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ते हुए 50 से 60% तक पहुंच गई। जो द्वितीय क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, इन देशों में ये देखा गया है कि द्वितीय क्षेत्र में जो है ये जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा हो, बहुत बहुत तेज़ी से ग्रो किया जो है, और इसकी हिस्सेदारी जो 50 से 60% तक बढ़ गई। तो आर्थिक वृद्धि जो है लाने के पीछे जो है एक बहुत बड़ा रीजन ये भी रहा कि इन देशों में जो द्वितीय जो क्षेत्र था इसका जो योगदान काफ़ी अधिक रहा है। इसके योगदान में या इसके हिस्सेदारी में वृद्धि बहुत तेज़ी से हुई, जबकि रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी तेज़ी से कम हुई। प्राथमिक क्षेत्र में जो रोजगार देने की जो बात थी उसमें कम हुई, लेकिन भले प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के मामले में पीछे रहा, लेकिन जो द्वितीय क्षेत्र और इसका जो तृतीय क्षेत्र था उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। ये एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है कि अगर प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान अगर महत्वपूर्ण है, अगर ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो रोजगार में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग स्थिर बनी रही। तो यहाँ पर देखा गया कि प्राथमिक क्षेत्र के का जो रोल था वो थोड़ा कम था, तृतीय क्षेत्र का जो रोल था वो स्थिर था, लेकिन जो द्वितीय क्षेत्र था इसका जो रोल था अहम था, जिसको बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पे वस्तुओं सेवाओं का जहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन बहुत अधिक होता है। वस्तुओं का उत्पादन होता है विनिर्माण क्षेत्र में, कृत्रिम वस्तुओं का उत्पादन जो होता है। जहाँ तक कि आय की संरचना में परिवर्तन का प्रश्न है तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी देशों के राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हुई, जबकि द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में तेजी से बढ़ी। किसी भी देश में अगर द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान अगर बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है उस देश की आर्थिक विकास, उस देश में आर्थिक वृद्धि के लिए जो है। तो ये भी एक रीजन रहा इन 6 देशों में जो है आर्थिक वृद्धि लाने का, जो है कि इन 6 देशों में जो द्वितीय क्षेत्र रहा उसका योगदान जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा। आगे देखते हैं नगरीकरण। आधुनिक आर्थिक वृद्धि की अवधि में संबंधित देशों के शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण की तीव्र प्रक्रिया के कारण तथा शहरी क्षेत्रों के इस तीव्र औद्योगिकरण के कारण शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली बाह्य बचतों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र से श्रम शक्ति का शहरी क्षेत्र की ओर तेजी से पलायन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नगरीकरण को बढ़ावा मिला। तो इन 6 देशों में ये देखा गया कि इन शहरी क्षेत्रों में जो है जो औद्योगिक गतिविधियाँ थी, औद्योगिकरण को जब तीव्र किया गया जो है, इनको जो है पर्याप्त सुविधाएं दी गई, जो है औद्योगिक क्षेत्र में जो है कल कारखाने लगाए गए, उनको जो है परिवहन की, संचार की, तकनीक की सुविधाएं प्रदान की गई, तो शहरी क्षेत्रों का जो है बहुत तेज़ी से विकास हुआ। इस विकास को देखते हुए जो है जो ग्रामीण क्षेत्र था, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो श्रम शक्ति थी वो औद्योगिक क्षेत्र की तरफ पलायित हुई, और जब औद्योगिक क्षेत्र की तरफ उसका पलायन हुआ तो इससे जो है नगरीकरण भी बहुत तेज़ी के साथ हुआ, नगरीकरण को बढ़ावा मिला। आगे देखते हैं हम लोग विकसित देशों का बाह्य विस्तार। आइए इसको हम लोग समझते हैं। आधुनिक आर्थिक वृद्धि से संबंधित देशों में आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी का जहाँ विकास हुआ, जो पहले 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और बाद में दूसरे देशों तक पहुँची। यूरोपीय देशों का बाह्य विस्तार प्रमुख रूप से परिवहन तथा संचार में तकनीकी मूलतः क्रांति का कारण हुआ। तो इन देशों में अगर देखा जाए इनका जो बाह्य विस्तार था, यानी दूसरे देशों के साथ इनका जो व्यापार था वो काफ़ी बड़ा जो है, और जो कि परिवहन और संचार में जो है के क्षेत्र में जो है इन्होंने एक प्रकार से क्रांति ला दी जो है, और इनका ये जो औद्योगिक विकास हुआ, जो भी आर्थिक वृद्धि हुई जो है, इसका प्रभाव जो है दूसरे देशों तक भी फैला जो है। दूसरे देशों से जो इनके जो व्यापार जो बढ़े जो है, इनका जो निर्यात बढ़ा जो है, जिसके चलते जो है इन देशों में जो है आर्थिक वृद्धि ज़्यादा हुई। परंतु आधुनिक
आर्थिक वृद्धि का अल्प विकसित देशों में प्रसार नहीं हो सका। जो आर्थिक वृद्धि है इसका जो है अल्प विकसित देशों में उतना प्रसार नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण इन देशों में एक तरफ जहाँ स्थिर एवं लोचशील राजनीतिक तथा सामाजिक ढांचा का न होना। तो जो अल्प विकसित देश थे, जो पिछड़े हुए देश थे, इन देशों में जो है आर्थिक वृद्धि जो है का सही ढंग से प्रसार नहीं हुआ। लेकिन जो विकसित देश है, ये जो 6 देश है, इन 6 देशों में जो है आर्थिक वृद्धि का जो प्रसार था बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। वहीं दूसरी ओर विकसित देशों का उपनिवेशक नीतियों के कारण अल्प विकसित देशों की राजनीतिक सामाजिक स्वतंत्रता सीमित हो चुकी थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मानव संसाधन, वस्तुओं तथा पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह। आधुनिक आर्थिक वृद्धि की एक अन्य विशेषता विकसित देशों से अल्प विकसित देशों की ओर मानव संसाधन, वस्तुओं एवं पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप विकसित राष्ट्र अत्यधिक लाभान्वित हुए। तो जो विकसित राष्ट्र से ये जो है दूसरे देशों के साथ, अल्प विकसित देशों के साथ जो है इनका जो है व्यापार बढ़ा, और इन लोगों ने जो है अल्प विकसित देशों के जो संसाधन थे, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे भौतिक संसाधन हो, चाहे मानव संसाधन हो, जो है विकसित देशों ने जो है अल्प विकसित देशों के साथ व्यापार करके उनके संसाधनों का वो भरपूर फ़ायदा उठाए, और जिसके कारण जो है इन 6 देशों में जो है आर्थिक वृद्धि की जो दर थी वो काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी बड़ी जो है। तो इन 6 विशेषताओं के कारण जो है, इन 6 विशेषताओं के कारण जो है इन देशों में जो है आर्थिक वृद्धि बहुत अच्छी रही, आर्थिक वृद्धि की दर बहुत उच्च रही, और इसी 6 विशेषताओं को ही जो है आधुनिक आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत कहा जाने लगा। अगर इसके जनक की बात की जाए, इसके पीछे मेन जो है जो अर्थशास्त्री थे वो साइमन कुजनेट थे, जिन्होंने जो है इन 6 देशों की आर्थिक वृद्धि की जो प्रवृत्तियाँ रही, उन प्रवृत्तियों को, उन विशेषताओं के आधार पे जो है इन्होंने जो है ये कहा कि आर्थिक वृद्धि का जो सिद्धांत है इन्हीं 6 देशों की विशेषताओं पे आधारित है। चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।